हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल जीवन नगर के बारे में। दोस्तों 15वीं किस्त आई, काफ़ी लेट आई। मैं कहूँगा कल मैं इंतज़ार करता रह गया, आज सुबह देखी तो अच्छा लेट आई लेकिन दुरुस्त आई। काफ़ी कुछ चीज़ें थी इस किस्त में, मतलब 14वीं किस्त में जो थोड़ा हल्का रखा था, इसमें मैंने देखा कि सब एक साथ ही ले लिया। दोनों किस्तों की जो कसर थी वो एक ही किस्त में इन्होंने ख़त्म कर दी। ऐसा क्या हुआ किस्त के अंदर, बहुत सारी चीज़ें हुई। सबसे पहली बात कर लेते हैं यासिर और फैज़ान के बीच की जो राइवलरी चल रही है रिदा को लेकर उसकी। तो यासिर बाबू के पास गया और दूसरी तरफ हमारा फैज़ान जो है वो बिल्ला के पास गया। बाबू ने यासिर को कहा कि अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में आना। और फिर यासिर का मोराल जो है वो डाउन हो गया। क्यों हुआ वो हम सभी जानते। उसे ऐसा लग रहा है कि ये लोग उसको जो है इस लायक नहीं समझते कि उससे कोई भी काम करवाए या उसके ऊपर जो रिस्क ले। मुझे लगता है यासिर को ऐसा लगा और इसीलिए उसका मोरल डाउन हो गया। बाबू अपनी सच में वो बिज़ी था, वो पता लगा रहा है कि हो क्या रहा है आखिर। तो बाबू अपनी जगह ठीक था, लेकिन यासिर ने उसकी बात को गलत तरीके से लिया और उसका मोरल डाउन हो गया। फिर रिदा का फ़ोन भी आया और वही बात कि फैज़ान ये सब की अच्छा पहली बार मुझे यासिर के रोल में दम लगा। अब तक मैं यही सोच रहा था कि ये बस राइवलरी के लिए, बब्बर शाह को मारने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था और इसीलिए ये था, लेकिन नहीं, इसकी स्टोरी को भी आगे बढ़ा रहे धीरे धीरे। और जब उसने कहा ना कि एक ही हल हो सकता है, फैज़ान को कहो कि माफ़ी मांगे मेरे बाप से, मज़ा आ गया देखने में। वो मतलब मुझे लगा कि यार बंदा बोल रहा है, मोहब्बत है अपनी जगह, सही बात है, शादी भी करनी है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मतलब बाप को इतनी ज़्यादा तुम जो है नीचा दिखाओ, तुम्हारे घर का कोई फ़र्द। ये बात अलग है कि वो शादी तुड़वाना ही चाहता है, वो भी जानता है, लेकिन फिर भी यार ये हद होती है हर एक चीज़ की। इस तरह से वो बोलता जाएगा तो क्या कोई सुनता जाएगा। तो मुझे ये एकदम कंप्लीट लगा, सही जगह पे वो बोला और उसने जो कहा वो एकदम सही था। दोस्तों उसको गलत कहना मतलब वही बात हो गई कि मोहब्बत के लिए तुम अपने बाप की इज़्ज़त को जो है मतलब सरेआम उछलवा भी सकते हो, लेकिन वो यासिर ने नहीं किया, मुझे बड़ा पसंद आया। फिर दूसरी तरफ फैज़ान जो है वो बिल्ला के पास गया, कहा कि मैं तो उसे मारना चाहता हूँ। बिल्ला ने कहा तुम्हें मिल जाएगी रिदा, उसने कहा उसी लिए तो नहीं मार रहा। फिर वो दोनों फिर कोने में गए और जब भी ये दोनों कोने में जाता है तो मज़ा आता है। तो देखते हैं कि इस बार इन्होंने जो कंधे पे कंधे हाथ रख के जो कोने में गए, देखते हैं ये क्या करते हैं। इसके अलावा अब हमारी जो है मेन स्टोरी, अच्छा एक और चीज़ उन दोनों की स्टोरी में कि अब अब्बा जान बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुके हैं। ताया जान ने कहा बुलाओ उसे, कहाँ है वो। और अब देखना है कि क्या होता है। मुझे लगता है बहुत बड़ी गर्मा गर्मी की माहौल होने वाली है, शायद थप्पड़ भी पड़ जाएंगे फैज़ान को, तो मज़ा आएगा देखने में। आगे चलते हैं हमारे मेन स्टोरी की तरफ कि क्या हुआ। बब्बर शाह और बाबू और बिल्ला, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी रही, बहुत कुछ हो गया दोस्तों एक ही स्टोरी में। अच्छा प्लस्टर का दिमाग, वो जो कहा था ना बब्बर शाह ने किसी एपिसोड में कि प्लस्टर का इतना दिमाग नहीं, आज पता चल गया कि सच में प्लस्टर का इतना दिमाग नहीं है। मतलब वो बेवकूफ़ इंसान बिल्ला की वजह से वो बच गया चलो, लेकिन उसने जो है अपने ही पेट पे कुल्हाड़ी मार ली। कैसे? उसने वीडियो बना के बाबू को भेज दिया उस मुखबर का जिसको उसने पकड़ा। अरे कोई भी होशियार इंसान होता, अगर प्लस्टर का दिमाग सच में होता तो वो उसका इस्तेमाल करता बाबू को फंसाने के लिए, उस तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाता, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर हिट करता वो। लेकिन उसने जो है मतलब सीधा सीधा उसके पैरों में पक्का पक्का प्लस्टर करके उसको जो है वीडियो बना के बाबू को भेज दिया। इससे क्या हुआ? इससे दो चीज़ें पता चलती है। पहली, प्लस्टर का इतना दिमाग नहीं है, वो बेवकूफ़ इंसान है। दूसरी कि बाबू को ये पता चल गया कि प्लस्टर का कोई मुखबर हमारे एरिया में है, मेरे नज़दीक है, इससे उसको पता चल गया। और ये बात उसने किस किस को बताई थी? कुछ ही लोग थे, बाघा, बिल्ला और बब्बर शाह। बब्बर शाह पे तो शक करने से रहा, बचे बाघा और बिल्ला। तो उसने सबसे पहले जो है जाल फेंका बिल्ला के ऊपर और फंस गई मछली जाल के अंदर। तो मज़ा आया। पूरा इन्वेस्टिगेशन जो बाबू ने किया ना, कमाल का। मतलब उसने एक एक करके हमें स्टेप दिखाए गए बाबू के। पहले उसने जो है मतलब कि जो फ़ोन कॉल की लिस्ट को मंगवाया, उसके बाद बिल्ला के ऊपर वो जाल फेंका, बिल्ला के पीछे गया, दूसरा मोबाइल देखा। अब मोबाइल का नंबर तो उसे मिलने से रहा क्योंकि मोबाइल पे लॉक था, तो वो सीधा कहा गया, वो सोचा उसने थोड़ा कि क्या करूँ। फिर वो सीधा गया हमारे क्या नाम है वो दुकान वाले के पास गया वो। और फिर जो है मतलब उसने कहा कि तुम बिल्ला के
फ़ोन का बैलेंस करते हो? तो उसने कहा हाँ। तो कहते दोनों फ़ोन का बैलेंस तुम ही करते हो, दोनों में तुम ही पैक डलवाते हो? तो कहते नहीं जी, एक का तो मैंने कहा था एक का डलवाते, वो दूसरे का नहीं डलवाते। तो कमाल की वो मतलब बाबू ने मतलब व्यू पकड़ा बिल्ला को, और अब उसी को पक्का यकीन। अच्छा, बाबू की एक और बात जो अब उसे बब्बर शाह पे भी शक हो गया। अच्छा, पहले मैंने कहा था कि शायद बाबू को पता है, लेकिन बाबू को नहीं पता, हमें पता चल गया ये बात, और बाबू को आज पता चला है। उसे बब्बर शाह पे पूरा शक हो गया है कि ये जो है कोई और इंसान है। हो सकता है थोड़ा बहुत शक, शायद ये ना हो कि बब्बर शाह कोई और है, लेकिन शक तो हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि बब्बर शाह वही राह पाला के जा रहे कि बिल्ला को काम सिखाओ, बिल्ला को काम सिखाओ, बिल्ला को काम सिखाओ। और बाबू धीरे धीरे नोटिस। अच्छा, जब वो बाबू कहने आया ना कि मुझे एक ज़रूरी बात करनी है, मैं डर गया था कि कहीं बाबू मतलब बब्बर शाह को सब कुछ बता ना दे। हम तो जानते ही है कि वो लाली है, फिर वो बिल्ला को बताएगी, तो हमें थोड़ा डर गया था कि ना बताना। फिर जो बाबू ने जो गेम खेला है ना कि ठीक है मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा, तो काफ़ी अच्छा। मतलब ये भी हो सकता है कि बाबू को ऐसा लग रहा हो कि बब्बर शाह को अभी नहीं बताना चाहिए, उनकी हालत इस कंडीशन में नहीं है वो कि उनको इतना बड़ा झटका दिया जाए। या फिर शायद बाबू को ये भी होगा कि अभी उनकी जो है जहनी संतुलन हिला हुआ है उनका, तो इसलिए भी उनको अभी नहीं बताना चाहिए। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि उसे शक हो गया है, तो इसीलिए जो है बाबू ने उसको नहीं बताया। और काफ़ी मतलब रिलैक्सिंग फील हुई जब बाबू वहाँ से गया वापस। और मतलब एक और चीज़ है दोस्तों जो ड्रामा में मैं डायरेक्शन की बात करना चाहता हूँ। मिरर्स का जो यूज़ हुआ है, या कभी कभी जो है मतलब चीज़ों के पीछे से, जालियों के पीछे से जो डायरेक्शन हुआ है, कमाल का लग रहा है। यही चीज़ हमने और भी ड्रामास में देखी है, लेकिन इसमें कुछ अलग ही फील आती है देखने में। काफ़ी अच्छे से इसको जो है हैंडल किया गया है, जो कि मज़ा आता है देखने में। काफ़ी अच्छे से मैं कहूँगा इसका डायरेक्शन है, और इसीलिए ये मेरी लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर है। मैंने आपको कहा था कि मेरी लिस्ट के अंदर 3 नंबर जो ड्रामा चल रहे हैं अभी, तो उसमें पहले पर है जीवन नगर, दूसरे पर है मन्नत मुराद, और तीसरे पर है दिल ही तो है। तो जीवन नगर ने आज फिर साबित कर दिया कि ये पहले नंबर पर क्यों है मेरी लिस्ट में। डायरेक्शन 1 नंबर, डायलॉग्स कमाल के थे दोस्तों, क्या डायलॉग्स वो बोल रहे थे। बिल्ला के डायलॉग्स काफ़ी इम्पैक्टफुल थे कि जब वो लाली कहती है ना कि मतलब प्लस्टर तो बुरा आदमी है, फिर तुमने उसको क्यों बचाया, तो बिल्ला ने कहा इस धंधे में कोई भी अच्छा नहीं होता, सभी बुरे ही होते। अच्छा वो होता है जिसकी ज़रूरत होती है, और जब तक तुम्हारी ज़रूरत होती है तब तक तुम अच्छे होते हो। तो ये काफ़ी अच्छा डायलॉग था, मज़ा आ गया वो देखने में। उसके अलावा जो वो दूसरा डायलॉग बोलता है कि तुम्हें एक मशवरा दूँ कि अगर तुम चाहते हो ज़िंदा रहना तो अच्छे बने रहो, मतलब ज़रूरत बने रहो, और ज़रूरत बन के भी कभी ज़रूरत पूरी ना करो। तो कमाल के वो डायलॉग्स थे बिल्ला के। वही लोग समझ सकते हैं जो कि मतलब काफ़ी ज़्यादा इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ चुके हो, लेकिन डायलॉग मुझे पसंद आए। समझने की बात अलग जगह है, लेकिन पसंद मुझे बड़े आए वो डायलॉग्स। उसके बाद वो जो मुन्नी समझाती है, वो काफ़ी अच्छा सीन लगा के तुम्हें पसंद हूँ मैं, कोई बात नहीं, पसंद आते हैं लोग, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन तुम एक स्टेप आगे चले गए थे, जो कि बुरी बात है। तो काफ़ी अच्छा लगा कि अभी तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, अभी तो तुम्हारे मूंछ के बाल मतलब निकले ही है, तो अभी तो तुम्हें यूनिवर्सिटी करनी है, कॉलेज करना है, ये क्या तुम किन चक्कर में पढ़ रहे हो। तो काफ़ी अच्छा लगा जिस तरह से वो समझाती है मुन्नी, और काफ़ी अच्छी बातें हुई वहाँ पर। अच्छा, वो डायलॉग के मतलब ड्रामा के अंदर, अच्छे ड्रामा में भी मोहब्बत ऐसे ही नहीं दिखाई जाती, तो मुझे लगता है कि ये जो ग्रीन एंटरटेनमेंट है ना, ये कुछ अलग ही लेके चल रहा है अपने आप को। देखते हैं लेकिन इसकी स्टोरी क्या रहती है, क्या ये सच में कुछ बनता है हम टीवी या हर्पल जियो या ARY की तरह, या फिर ऐसे ही ये भी आके चला जाएगा। वैसे लग रहा है कि इस चैनल पे दम है, इसके ड्रामा कमाल के होते हैं। काबली पुलाव है, ये है, इसके बाद इडियट था, वो क्या नाम था उसका, हनीमून था। काफ़ी अच्छे ड्रामास इसने जो दिए है सिर्फ ये 6-7 महीनों में, जो कि काबिल तारीफ़ चीज़ है। अब आगे बढ़ जाते हैं, हम बात कर लेते हैं थोड़ी और के डायलॉग्स की। तो हमने खैर बात कर ली कि काफ़ी अच्छे डायलॉग्स थे, डायरेक्शन की बात कर ली, एक्टिंग की
मैं क्या ही बात करूँ, कमाल की एक्टिंग हो रही है। बिल्ला की बात करें, बाबू की बात करें, मुन्नी की बात करें, या फिर और जो भी कैरेक्टर्स हैं सब अपने फ्लो में चल रहे हैं। हर एक कैरेक्टर का कोई मतलब है। अब तक मुझे लगता था कि यासिर बस ऐसे ही मतलब बब्बर शाह को मरवाने के लिए था, लेकिन नहीं, उसका भी एक मतलब है, उसकी भी एक स्टोरी चल रही है। तो ये देखने में मज़ा आ रहा है कि हर एक कैरेक्टर का काम लिया हुआ है और हर एक की अपनी स्टोरी है। जिस तरह से मतलब हनीफ कबाड़िया की स्टोरी है, उसकी बेटियों की स्टोरी है, वो भी आगे चल रही है। अच्छा, उससे मुझे याद आया कि वो जो मतलब संदूक की हमने बात की थी कि लोग सोच रहे कि बब्बर शाह खुद बात करे। अब बब्बर शाह बात नहीं करे तो लोग जो है वापस जाने वाले बात करने के लिए कि अब इस बात को ख़त्म करें बात शुरू करके। तो देखते हैं क्या होता है। मास्टर जी जाने वाले तो देखेंगे। अच्छा, इसके साथ एक और चीज़ जो इस ड्रामा के अंदर मैंने नोटिस की कि बाबू के ऊपर फोकस अब बढ़ गया। अब ऐसा लग रहा है कि बाबू वो मेन है और उसके इर्द गिर्द स्टोरियाँ घूम रही। पहले ऐसा लग रहा था कि बब्बर शाह थे और मुन्नी थे, उनके आजू बाजू घूम रही थी मोस्ट ऑफ ही बब्बर शाह। लेकिन बब्बर शाह के मरने के बाद हम जानते हैं सोहेल अहमद जी तो है, लेकिन वो तो अब लाली है, बब्बर शाह थोड़ी है। तो अब बब्बर शाह की जगह किसने ले ली है? बाबू ने। तो बाबू जो है अब वो कमाल कर रहा है और देखते हैं कि कहाँ तक वो जाता है। अभी तो मुझे यही लगता है कि यही मेन हीरो रहने वाला है और यही जो है मतलब कि सब कुछ पकड़ने वाला है और सब सारी स्टोरीज के घूमने वाली है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को जो है कमेंट भी कीजिए, और ज़्यादा पसंद आया हो तो शेयर भी कीजिए। थैंक यू, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे।